दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर ले वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। दोस्तों, एक बार नारद जी घूमते घूमते यमराज के पास पहुंचते हैं। नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता का साथ क्यों छोड़ देती है और इसका क्या उपाय है? यमराज कहते हैं, नारद, बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर ले वह अपने बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें मृत्यु लोक पर कुछ दिन पहले एक परिवार में घटित हुई एक घटना सुनाता हूं। यमराज अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। यमराज कहते हैं, नारद, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद वह पति पत्नी दुखी रहते थे। दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहा करते। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 10 वर्ष गुजर जाते, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज कराता है, मंदिरों में जाकर संतान मांगता, तब कहीं जाकर शादी के 10 वर्ष बाद उसकी इच्छा पूरी होती। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी को बड़ी खुशी होती है। अस्पताल में नर्स जब उस नन्हे से बालक को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस बालक की मां से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख काणी है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक। दोस्तों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मन ही मन रोने लगती और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है। नर्स कहती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस बालक को दोनों आंखें दे देता, इसमें उसका क्या चला जाता। उस बालक की मां कहने लगती है कि बहन, कोई बात नहीं, जैसा भी हो, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। उस मां की इन बातों को जब वह नर्स सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब बच्चे की मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है तो वह कहने लगी, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आप दोनों माता पिताओं में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं बहन जी, एक आंख तो सही सलामत है ना, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है।
जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पालूंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे बेटे की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वह नर्स से कहती है कि बहन जी, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटों को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए बहन, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम ऐसा मत करो, तुम एक आंख से काणी हो जाओगे, उस बालक की मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं काणी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। इस प्रकार से मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद काणी हो जाती है। कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 4 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी एक दिन उस बालक के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोचकर वह दहाड़े मार कर रोने लगती। उसका रोना धोना सुनकर पड़ोस के लोग आ जाते और उस लाचार मां को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार मां अपने 4 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाह में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचा था वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती और दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह खड़ी रहती। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 5 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि मुझे अपने बेटे का दाखिला करवाना है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन इसकी मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी। यह बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे विद्यालयों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर
माँ कहने लगती है कि भाई साहब, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। जब वह मास्टर उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। यमराज कहते हैं, नारद, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते चले गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इसी प्रकार समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब वह पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ गए। उसकी माँ जो भी पैसा कमाती थी वह कम पड़ने लगता है, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहां 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वही पुत्र के शहर जाने के बाद वह 20 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोंछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 10,000 भेज पाती। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। जब मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी खुशी रहूंगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती और 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती। इस प्रकार मेहनत करते करते वह समय से पहले ही वृद्ध हो जाती। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती। जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते तो उस माँ को कुछ दिन बाद एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं। जब उसने सुना कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। यमराज कहते हैं, नारद, उस माँ के बेटे ने यह बात अपनी माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाती और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा आज डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती। वह मन ही मन सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़ करके घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती। वह सोचने लगी कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, अब मुझे अपने साथ ले जाएगा।
अब मुझे वह दिन नहीं देखने पड़ेंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन यही सब सोचती रहती। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि मन में तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां, मैंने शादी कर ली। यमराज कहते हैं, नारद, यही सोच सोच कर वह मां पूरी रात आंसू बहाती रहती। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रहती। रोते रोते वह सो जाती, फिर भी उस मां के मुंह से अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। अब वह मां सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह मां अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती। यमराज कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस मां को अपना बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता, ना बहू आती। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मां, अब तुम दादी बन गई। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया। जब यह खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। जिस मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस मां को अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के बाद विचारों में खो जाती है। सोचती है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने पोता को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोचकर वह मां व्याकुल होने लगती।
जब इंतजार करते करते उस माँ को 5 वर्ष बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और इस व्याकुलता में वह माँ ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगा। यमराज कहते हैं नारद, यही निर्णय करके वह माँ अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती। किसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाला पता देखता है और उस वृद्ध माँ को अपने ऑटो में बिठाकर उसके बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर उस डॉक्टर बेटे के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और माताजी से कहता है कि माताजी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यही रहते हैं डॉक्टर साहब। और इधर वह माँ अपना थैला उठाकर बंगले की तरफ चल देती। माँ की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती तो वह खुश हो जाती। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चौकीदार गाड़ी खड़ी और दरवाजे पर चौकीदार बैठे हुए। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर वह माँ बंगले के अंदर जाने लगती तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसने लगती तो गेट के पास खड़े एक चौकीदार की नजर उस पर पड़ती। चौकीदार देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से काणी बंगले के अंदर घुसी जा रही। जब वह चौकीदार उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही। चौकीदार के जब यह सब उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती और चौकीदार से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई। चौकीदार उस माँ को डांटते हुए कहता है कि बुढ़िया, तूने कभी अपनी शकल देखी? क्या तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही मेरे पुत्र है। चौकीदार कहता है, बुढ़िया, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं, ना तुम्हारी शकल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चौकीदार सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि यह डॉक्टर साहब की माँ है तो वह चौकीदार उससे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ उस दूसरे चौकीदार की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चौकीदार को दिखाती है, जो पत्र उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चौकीदार उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है, माँ हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। वह माँ उस चौकीदार से कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है? तब वह चौकीदार दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही। यमराज कहते हैं, नारद, अब वह माँ जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ करके
घर के अंदर जाती। जैसे ही वह माँ घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती और सोचती है कि न जाने कौन मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा। जब वह रसोई से और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती, अपने पति को आवाज देती है कि कोई काली कलोटी बुढ़िया जो एक आंख से काणी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चों को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चौकीदार रखे, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो यह भुखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब बहू माताजी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कर रही, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही, यह मेरी माँ नहीं, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर उस माँ को बहुत धक्का सा लगता है। वह मन ही मन एकदम से रोने लगती और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई और तू कह रहा है कि मेरी कोई मां नहीं। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है तो पुत्र कहने लगता है कि तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह बुढ़िया मेरी मां नहीं। अपने पुत्र की इन बातों को जब वह मां सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वह कसम खाकर भी यह मानने को तैयार नहीं कि यह मेरी मां है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं कभी अभी भी जिंदा हूं, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही, यह मेरी मां नहीं। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिससे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। यह कहकर वह मां रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती और सोचने लगती है कि मेरा एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीऊंगी? एक आस थी, वह भी टूट गई।
वह माँ सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी माँ की नैया को मझधार में डुबा रहा। यमराज कहते हैं नारद, वह माँ रोते रोते भारी कदमों से नीचे उतरने लगती। अब वह माँ रोते रोते मन ही मन सोचने लगती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो मैं जीकर क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती और बंगले के बाहर जो चौकीदारों का कमरा था वहां पहुंच जाती और एक चौकीदार को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। अब क्योंकि चौकीदार को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चौकीदार लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चौकीदार से कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। यमराज कहते हैं, नारद, उस माँ के कहने पर चौकीदार तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चौकीदार पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चौकीदार देखता है वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन फिसल जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई मां नहीं। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होगा। इधर उसकी पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई इस मां के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो इसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं, मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं काणी हूं और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोता को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा।
बेटा जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। उसकी पत्नी पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। यमराज कहते हैं, नारद, इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछतावा ही रह गया। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वे सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां के बच्चे कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भुला देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतान का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। यमराज कहते हैं, नारद, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे मूर्ख, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए, माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को ही भूल गए हो। वे यह भूल जाते हैं कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसा हितैषी तुम्हें कहां मिलेगा। और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों को भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके भी उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। यमराज कहते हैं, नारद, हर माँ बाप की औलाद उसके बूढ़े होने पर उसका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें। इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें, अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थ बनाएं, कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकती है। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे। दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।